मुमताज मुफ्ती पाकिस्तान के बारे में लिखते हैं कि 6 सितंबर की रात सारे लाहौर को जगा दिया गया और ऐलान कर दिया गया, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि कल सुबह भारत लाहौर पर हमला करेगा, इसलिए लाहौर की आवाम को खबरदार किया गया कि बत्तियों को बुझा दीजिए, घरों से बाहर मैदानों में निकल आइए ताकि बमबारी से जानी नुकसान ना हो। ये मुमताज मुफ्ती लिख रहे हैं। वो कहते हैं कि इस ऐलान को सुनकर लाहौर वालों ने डर कर पनाह लेने की बजाय नारे लगाना शुरू कर दिए। लाहौर पर बमबारी होने लगी तो लाहौरिये खंदकों में पनाह लेने की बजाय छतों पर चढ़ गए और भारत के हवाबाजों को मुक्के दिखाते थे। यूं लगता था कि जैसे पाकिस्तान की मोहब्बत में अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। चारों तरफ से पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारों की सदाएं गूंज रही थी। पाकिस्तान और इस्लाम का जो ताल्लुक था, जो गर्द आलूद होता जा रहा था, वो एक बार फिर नए जोश और जज्बे के साथ सामने आया। वो कहते हैं कि सियालकोट से आने वाले लोगों ने बताया कि हमने सैकड़ों सफेद, अब जो बात बता रहा हूं नाजरीन बहुत तवज्जो से सुनिएगा, कि सैकड़ों सफेद घोड़सवार देखे जो सफेद वर्दियां पहने हुए थे, हाथों में तलवारें थी। कहते हैं कि हम महाज पर जा रहे हैं। और मुमताज मुफ्ती लिखते हैं कि रोजनामा जंग को मदीना मुनव्वरा से एक खत मौसूल हुआ। उसमें लिखा था कि जिस रोज लाहौर पर हमला हुआ, इसी रात मदीना मुनव्वरा में मुकीम 2 अफराद ने ख्वाब में देखा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े पर सवार होकर जा रहे हैं। इस वक्त नाज़रीन मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो चुके हैं। ये मेरे पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। ये 1965 की जंग जो मैं आपको बतला रहा हूं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े पर सवार होकर जा रहे हैं। पूछा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी जल्दी में आप कहां तशरीफ ले जा रहे हैं? तो फरमाया मैं पाकिस्तान में जहाद के लिए जा रहा हूं। मारूफ हकीम नैयर वास्ती उन दिनों मदीना मुनव्वरा में मुकीम थे। वतन वापस आने के बाद उन्होंने एक नशरिये में कहा कि लाहौर की एक खातून जो 18 साल से मदीना मुनव्वरा में मुकीम है और रोज रोज़ा मुबारक की जाली के पास बैठती हैं, उसने 6 सितंबर को बताया कि मैंने हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। सख्त घबराहट और उजलत में बाहर निकले, लटें खुली थी, गेसू परेशान थे। मैंने कभी उनको ऐसी उजलत और परेशानी के आलम में नहीं देखा। नैयर वास्ती साहब ने कहा कि एक बुजुर्ग जो रोज़ा मुबारक में उनसे मिला करते थे 6 सितंबर को गायब हो गए। उनसे एक मुरीद ने बताया कि वो पाकिस्तान जहाद पर गए हैं। और एक और बुजुर्ग ने नैयर वास्ती को बताया कि तमाम शोहदा बमाए शोहदा बद्र की मायत में घोड़ों पर सवार होकर पाकिस्तान गए हैं। वक़ारुन्निसा कॉलेज के प्रिंसिपल के भाई ने बताया, जो पीएफ के मुलाजिम था, कि हम पेट्रोल यानी बम जो है वो पेट्रोल के टैंक्स में फेंके जाते थे, वो सारे के सारे फ्यूज हो जाते थे। बस आखिरी बात अर्ज करूं कि सियालकोट में पकड़े जाने वाले कैदियों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें समझ नहीं आता था ये जो सफेद वर्दी वाले थे ये कौन थे, ये हरी वर्दी वाले थे ये कौन थे, ये बूढ़े कौन थे कि हम बम फेंका करते थे, वो बम पकड़कर दूसरी तरफ फेंक दिया करते थे। यानी यहां तक हुआ कि जो पायलट पकड़े गए वो कहते हैं कि रावी का पुल मैं तबाह करने के लिए आया, जब मैं देखता हूं तो मुझे एक पुल की जगह 6 पुल नजर आते थे। नाज़रीन कराम, फरिश्तों की ताईद अल्लाह ने 1965 की जंग में उतारी थी कि जिन्होंने पाकिस्तान की मुहाफिजत की। अरे क्यों ना हो, यह पाकिस्तान ख्वाहिश मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यह पाकिस्तान बिशारत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और यह पाकिस्तान अताए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पाकिस्तान पर फख्र कीजिए, और जिनको चाय का शौक़ है उनके लिए सिर्फ इतना ही कि आपकी इस ख्वाहिश को कभी हमारे हसन सिद्दीकी और नुमान जैसे मुजाहिद पूरा इंशाअल्लाह नहीं होने दें।